फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स विद वंदना। आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कुछ ऐसे टर्म्स जो आपके अकाउंट्स में बार बार रिपीट होंगी और उनके मीनिंग्स जो है आपको जानने पड़ेंगे। वे मीनिंग जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन वर्ड आपने कई बार सुना होगा। ट्रांजैक्शन क्या होती हैं? बिजनेस के अंदर कोई भी जब लेन देन किया जाता है तो उसको हम बिजनेस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। मान लीजिए कहते हैं गुड्स सोल्ड फॉर ₹20,000। हमने क्या किया? गुड्स सोल्ड किए हैं 20,000 के, तो ये क्या हो गई? ट्रांजैक्शन हो गई। इट मीन्स बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी की जाती है जो बिजनेस से रिलेटेड हो, जो फाइनेंशियल नेचर की हो, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन कहेंगे। सेकंड पॉइंट कहता है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो भी जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उनको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। अब अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर इन सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कैश अकाउंट, मान लीजिए इस तरह से इसका परफॉर्मा बनाया जाता है। कैश अकाउंट अगर हम बनाना चाहें तो एक साइड इसकी डेबिट होती है, एक साइड क्रेडिट होती है। यहाँ पे अमाउंट लिखी जाती है और यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखे जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है? कैश अकाउंट बनाया जाता है। वो उसमें सिर्फ कैश रिलेटेड क्या आएंगे? आइटम्स आएंगे। इट मीन्स अकाउंट इज अ प्लेस वेयर द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। थर्ड पॉइंट पे अगर चले हम, कैपिटल। कैपिटल वर्ड भी आपने कई बार सुना होगा। कैपिटल वो अमाउंट होती है जो एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करते हुए क्या करता है? बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। हम जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम हमें क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए। उसको लगाने के लिए, प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए, हर काम के लिए क्या है? पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वो पैसा क्या करता है? जो ओनर होता है या बिजनेसमैन होता है, वो बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है। तो उस पैसे को हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग टर्म में? कैपिटल। फोर्थ है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी को अगर हम हिंदी में देखें तो लायबिलिटी को होता है दायित्व। यानी कि वो पैसा या वो जो हमारी क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमें क्या करनी है? दूसरों को पे करनी है। मान लीजिए हमने किसी से पैसा उधार लिया, बोरो करते हैं हम कुछ पैसा, बोरो फ्रॉम बैंक है, तो हमें क्या करना है? ये पैसा बैंक को वापस करना पड़ेगा टाइम पीरियड में। तो इसका मतलब ये पैसा हमारे लिए क्या बन गया? लायबिलिटी बन गई। यानी कि वो पैसा जो हमें किसी को देना है, जिसका हम बेनिफिट लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? लायबिलिटी कहते हैं। अगला है हमारा ड्राइंग। अब कई बार क्या होता है, एक बिजनेसमैन को कुछ ऐसी जरूरतें पड़ जाती हैं कि वो अपने बिजनेस में से कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है। जब कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ पैसा विड्रॉ करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग कहते हैं। मान लीजिए ये जो है उसने क्या किया? विड्रॉ किया 10,000 रुपीज फॉर हिज लाइफ इंश्योरेंस। फॉर हिज लाइफ इंश्योरेंस। अगर उसने 10,000 जो बिजनेस में से है वो पे कर दिए किसके लिए? अपनी लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? बिजनेसमैन की है, बिजनेस की नहीं है। तो इट मीन्स वो उसका प्राइवेट खर्चा है। ठीक है, यानी कि पर्सनल यूज के लिए अगर वो कोई पैसा निकालता है तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स। 6 पॉइंट पे चलते हैं, परचेज एंड परचेज रिटर्न्स। पहले हम बात करते हैं परचेज की। परचेज क्या होता है? हर बिजनेसमैन किसी ना किसी क्या है प्रोडक्ट में क्या करता है? वो परचेजिंग एंड सेलिंग करता है। मतलब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है। मान लीजिए एक बिजनेसमैन जो है वो क्या काम कर रहा है? वो कपड़े का काम करता है। अगर वो कपड़ा खरीदता है तो उसको हम क्या कहेंगे? परचेज कहेंगे। और अगर वो कपड़े के अलावा इट मीन्स वो रीसेल करने के लिए अगर कुछ चीजें खरीदता है तो उसको हम परचेज कहेंगे। और अगर वो परचेजिंग किसी और पर्पज से यानी कि मशीनरी वगैरह परचेज कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? परचेज नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, यानी कैश या बैंक जो भी पेमेंट कर रहा है वो इस तरह से मशीनरी के नाम से लिखा जाएगा, उसको हम परचेज नहीं कहेंगे। परचेज सिर्फ उन्हीं आइटम्स के लिए हम यूज करेंगे जिनमें वो बिजनेस करता है और जो वो रीसेल के लिए परचेज करता है। अब परचेज रिटर्न क्या है? मान लीजिए मैंने कपड़ा खरीदा, उस कपड़े के कुछ जो डिजाइन है वो हमें जो हमारे अकॉर्डिंग थे वो नहीं थे, यानी कि जो हम सैंपल भेजे गए थे वो सैंपल्स के अकॉर्डिंग नहीं थे,
या हमारी पसंद के बाहर थे, या उनके कलर कुछ डिफरेंट थे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम क्या करेंगे, उस जो हमने परचेज किया है, जो सामान, जो गुड्स परचेज किए हैं, हम उनको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। यानी कि खरीदे हुए सामान को जब हम वापस करते हैं तो उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सिमिलरली मान लीजिए अब इस कपड़े को मैंने आगे क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो यानी कि बेच दिया किसी और को, अपने कस्टमर्स को, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल। अब इसी तरह मान लीजिए जो हमारे कस्टमर हैं उनको वो कपड़ा पसंद नहीं आता है, या जो उसमें कुछ डिफेक्ट निकल आता है, तो वो क्या करेंगे, जो हमने कपड़ा बेचा था उसको वो वापस कर देंगे हमें, यानी कि हमारा बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एसेट। एसेट्स वो जो अमाउंट्स होती हैं जिन चीज़ों पर हम खर्चा करते हैं फ्यूचर में बेनिफिट लेने के लिए। इट मीन्स हम क्या करेंगे, एसेट्स का जो बेनिफिट है वो हमें फ्यूचर में मिलेगा। एसेट्स के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कैश है, मशीनरी है, जिन पर हमारे क्या लीगल राइट होता है किसी भी बिजनेसमैन का, उसको हम क्या कहते हैं, एसेट। अगर हम एसेट्स के एग्जांपल लेके चले, कैश, मशीनरी, जो उसका बैंक बैलेंस है, यानी कि बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस, तो इस तरह से जिन पर किसी भी बिजनेसमैन का लीगल राइट होता है उसको उसकी प्रॉपर्टी कहा जाता है, यानी कि और जिसका बेनिफिट वो क्या लेगा, फ्यूचर में बेनिफिट लेगा, वो क्या करेंगे, उनको क्या कहेंगे, हम एसेट्स कहेंगे। हमारा 9th पॉइंट कहता है रेवेन्यू। अब हमने सेल की, यहाँ पे हमने सेल की थी, सेल करने से जो भी पैसा, जो भी अमाउंट हमारे पास आई उसको हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू। हम इसको प्रॉफिट नहीं कह सकते, प्रॉफिट और रेवेन्यू में डिफरेंस होता है, वो भी आप प्रॉफिट जब आएगा उसमें पढ़ेंगे। रेवेन्यू क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग द गुड्स, यानी कि गुड्स को सेल करने से जो टोटल अमाउंट आई है उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है, वो अमाउंट स्पेंड है, यानी कि वो पैसा जो हमने खर्च किया है किस चीज के ऊपर, या तो हम क्या करते हैं, एसेट परचेज करते हैं, या हम गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं, उनके ऊपर जब हम कोई भी खर्चा करते हैं, कोई भी अमाउंट स्पेंड करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर हमारे तीन तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम एसेट्स को परचेज करने में खर्च करते हैं। इट मीन्स जैसे मशीनरी वगैरह को परचेज करने में हमने पैसा जो खर्च किया उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसकी जो वैल्यू होती है वो मोर देन 1 ईयर होती है, यानी कि हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, बेनिफिट देते हैं। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए जो खर्चे करते हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम खर्चा तो एक बार कर देते हैं लेकिन उसका जो बेनिफिट अगले 5-7 सालों तक मिलता रहता है। मान लीजिए हमने एक एडवर्टीजमेंट की, एडवर्टीजमेंट हमने आज कर दी तो हमें लग रहा है कि उसका 5 साल तक हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, तो उसको हम कहेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कुछ पार्ट हम हर साल क्या करते चले जाते हैं, रिटर्न ऑफ करते चले जाते हैं। अगला है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंडिचर में और एक्सपेंसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सपेंडिचर हम कहते हैं जो हमने मशीनरी और गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए खर्च किया, लेकिन एक्सपेंसेस वो है जो हमने दूसरों का बेनिफिट लेने के लिए, यानी कि जिस चीज का हम बेनिफिट ले चुके हैं, जैसे सैलरी, रेंट, वेजेस और डेप्रिसिएशन। मीन्स अब देखिए इसमें क्या है, जिन चीजों का हम बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं। अब किसी वर्कर ने, मान लीजिए ये हमारा वर्कर है, उसने पूरे मंथ काम किया, मान लीजिए जून का महीना है, उसने पूरे मंथ हमारे पास काम किया, लास्ट में हम उसको क्या कर देंगे, सैलरी पे कर देंगे। ठीक, यानी कि इसका बेनिफिट तो हम ले चुके हैं तो उसको हम क्या करेंगे, सैलरी पे कर देंगे। लेकिन एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या है,
प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो होते हैं, मान लीजिए इसने जून में महीने में काम कर लिया, लेकिन ये कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मुझे कुछ एडवांस दे दीजिए। तो हम क्या करते हैं, जुलाई के पैसों की, जुलाई के जो महीने की क्या है सैलरी है वो उसको एडवांस दे देते हैं। तो ये क्या हो गया, अभी तक हमने उसको बेनिफिट नहीं लिया जुलाई का, लेकिन हमने उसको पैसा दे दिया, तो ये क्या है हमारा प्रीपेड है। प्रीपेड क्या कहेंगे उसको, सैलरी, यानी कि हमने उसको एडवांस में कुछ पैसा दे दिया। और इसी तरह अगर हम आउटस्टैंडिंग की बात करें, मान लीजिए जून के महीने में काम करता है, वो हमसे सैलरी मांगता है, लेकिन हमारे बिजनेस की हालत ऐसी नहीं है कि अभी हम उसको सैलरी दे सके। तो हम कहते हैं उसको, भाई अभी हमारे पास पैसा नहीं है, जब पैसा होगा तो हम आपको पैसा दे देंगे। तो उसको क्या कहते हैं, हमारी एक तरह से वो लायबिलिटी बन गई, यानी कि हमें उसको पैसा देना है, बेनिफिट हम उसका ले चुके हैं, पैसा भी देना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट वो अमाउंट होती है जो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होती है। इट मींस अगर हमारे जो रेवेन्यू हुए हैं, अगर हम उनमें से हमारी कॉस्ट यानी कि जो हमारे एक्सपेंसेस हुए किसी चीज को बनाने में, वो अगर हम माइनस कर दे तो हमारे क्या है, प्रॉफिट्स हैं। हमने देखा था रेवेन्यू क्या होती है, टोटल अमाउंट होती है जो प्रोडक्ट को सेल करने पर हमें मिली है, लेकिन प्रॉफिट क्या है, उस टोटल अमाउंट में से, रेवेन्यू में से अगर हम कॉस्ट यानी कि जो हमारे खर्चे हुए हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, उसको बेचने में, उसको अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाता है। उसको हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स। अब है लॉस। लॉस क्या है, इसका उल्टा, अगर रेवेन्यू ज्यादा है, रेवेन्यू हमारे ज्यादा है और कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट। इसी तरह अगर कॉस्ट ज्यादा है लेकिन रेवेन्यू हमारे कम है तो क्या हो जाएगा, लॉस। इट मीन्स अगर कई बार क्या होता है, हमारे खर्चे तो ज्यादा हो जाते हैं लेकिन जो हमारी रेवेन्यू है वो खर्चों से कम रह जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस जो है वो लॉस में जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, लॉस। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, बिजनेस जब थोड़ा सा जमने लगता है, हम अपने बिजनेस में एक मार्केट में उसकी रेपुटेशन बनाने के लिए या उसको फैलाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने जो ग्राहक है, हमारे कस्टमर है, उनको कुछ माल जो है उधार में देना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने आमतौर पर देखा है कि हम भी कई बार क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, उनको जान पहचान के जो हमारे शॉपकीपर्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, उधार में माल ले लेते हैं, कुछ सामान खरीद लेते हैं। तो जब हम उधार में माल खरीदते हैं किसी से, तो हम क्या बन जाते हैं, डेटर्स बन जाते हैं, यानी कि हम उसके ऋणी बन जाते हैं, हमें उसको क्या करना है, पैसा देना है। इस तरह बिजनेस के डेटर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस से उधार में सामान जो है वो परचेज करते हैं, उनको हम डेटर्स कहते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे बिजनेसमैन जो है वो उधार में सामान खरीदता है। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, वो अपने सप्लायर को बोलता है कि आप मुझे 20,000 के गुड्स जो है वो दे दीजिए और जो मैं आपकी पेमेंट है वो कब कर दूंगा, आफ्टर 2 मंथ्स, यानी कि 2 महीने में हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, आप अभी हमें क्या कर दीजिए, गुड्स प्रोवाइड करा दीजिए अपने सप्लायर को, जो बिजनेसमैन है वो कहता है। तो बिजनेसमैन के लिए वो सप्लायर कौन बन गए, क्रेडिटर्स बन गए। क्रेडिटर्स मींस जिसका हमें पैसा देना है। ठीक है, इस तरह से आज हमने अकाउंटिंग की कुछ टर्म्स सीखी। होपफुली आपको इन टर्म्स से अकाउंटिंग की थोड़ी सी नॉलेज में एनहेंसमेंट हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और इससे आगे कुछ टर्म्स हम अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।